नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह न्यूज 24 पर जो कहेंगे सच कहेंगे। किसान, अन्नदाता जिसे हमारे देश में कहा जाता है, उस अन्नदाता को अपना अन्न उगाने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हम आपसे यही पूछते हैं। फसल के लिए उसको खाद चाहिए, बीज चाहिए, तभी वो अन्न को उगाएगा। अब उसे ये ही नहीं मिले तो फिर क्या होगा? क्यों? क्योंकि उसे खाद और बीज नहीं, आज का हमारा सच यह कह रहा है कि उसे मिल रही हैं पुलिस की लाठियां। बारिश की बौछार और कई दिनों का इंतजार, देश के सबसे बड़े और किसानों के लिए सबसे अहम माने जाने वाले यूपी उत्तर प्रदेश में इन दिनों खाद के लिए किसानों को यही सब मिल रहा है। सवाल यह है कि सीजन में किसान खेती करे या पुलिस की लाठियां खाए? 2 बोरी खाद के लिए यूपी में किसानों को क्यों खाने पड़ रहे हैं दर दर के धक्के? और साल बदल जाते हैं, किसानों की दुर्दशा की तस्वीर नहीं बदलती। आज इसी पर हमारे साथ रहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। रबी और खरीफ, इस वक्त खरीफ का सीजन है, किसानों के लिए खरीफ फसल का सीजन है। लेकिन यूपी में अन्नदाता परेशान है क्योंकि जरूरत के बाद उन्हें खाद ही नहीं मिल रही। खेतों में धान की बुआई हो चुकी है, मक्का बो दिए गए हैं, अब खाद ही नहीं मिल रहा तो फसल तो खराब हो जाएगी। फसल होगी कैसे? इसके लिए किसान क्या कर रहा है? खेतों की बजाय वो घंटों घंटों लाइनों में खड़ा है। उन्हें यूरिया के नाम पर मायूसी हाथ लग रही है, खाद के नाम पर मायूसी हाथ लग रही है। खाद की किल्लत से किसान कितने परेशान हैं, बेबस हैं। आपको सबसे पहले 4 तस्वीरें दिखाते हैं। यह पहली तस्वीर है अयोध्या की, जहां खाद की किल्लत के कारण किसानों की लंबी कतार है, कतारें हैं। कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, मारा मारी। दूसरी तस्वीर सीतापुर की, जहां खाद लेने गए किसानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। किसान खाद के लिए खड़े थे लाइन में, लेकिन उन्हें खाद के बदले पुलिस की लाठियां मिली। तीसरी तस्वीर गोंडा की, तेज बारिश के बीच महिलाएं खड़ी हैं। बारिश होती जा रही है, वो खड़ी हैं कि किसी तरीके से खाद मिल जाए, 2 बोरी खाद मिल जाए, भीगती रही। चौथी तस्वीर सोनभद्र की, जहां यूरिया की भारी किल्लत के कारण सरकारी समितियों पर किसानों की भारी भीड़ है। हाल यह है कि खाद लेने के लिए मारामारी हो रही है। सीमित खाद और बेलगाम भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। और खाद के लिए किसानों की परेशानी और बेबसी की यह कहानी कोई 1 या 2 या फिर 3 या 4 जिलों से नहीं है। लगातार हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही थी। किसानों की इस तरह की बेबस तस्वीरें आपने कहीं नहीं देखी होंगी, ना पढ़ी होंगी। तो हमने सोचा यह सच आपके लिए लेकर के आना जरूरी है। वो जो आपका हमारा अन्नदाता है, उसका सच ये है। प्रदेश के लगभग तमाम जिले और तमाम गांवों की यही तस्वीर है। आपको राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के 2 अलग अलग गांवों के अलग अलग खाद सेंटर्स की असल तस्वीर दिखाते हैं। यहां से हमारे संवाददाता सबसे पहले मानस श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यह तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जहां खाद के लिए लोगों को इस कदर जहमत उठानी पड़ रही है जैसे मानो ये कोई दुर्लभ चीज की उम्मीद पाल रखे हों। सुबह से दोपहर हो जाती है और फिर शाम और फिर अगला दिन, इस तरह 2 से 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसानों को बमुश्किल ही खाद मिल पाता है। बाराबंकी के मजीठा गांव में आए हुए हैं। मजीठा गांव का ये एक खाद का सेंटर है और आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ये लाइन बताया गया है कि सुबह से लगी हुई है। इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, 9 बजे का वक्त है और 10 बजे के करीब यहाँ पर सेंटर खुलता है। फिलहाल अभी सेंटर बंद है क्योंकि बहुत सुबह है, लेकिन एहतियातन लोग समय से पहले आ जाते हैं ताकि उनका नंबर जल्दी आ जाए। अब आप देखेंगे कि जो स्टॉक का जो बोर्ड है यहाँ पर वो लगा हुआ है कि यूरिया जो है वो स्टॉक में यहाँ पर
500 दिखा रहा है और ये तारीख इसमें 18 अगस्त की पड़ी हुई है। ये बताइए लाइन यहाँ पर कब से लगी हुई है? 6 बजे से। रोज आते हैं क्या? नहीं, पर 3 दिन से लगातार तो 3 दिन से मिल नहीं पा रही क्या? नहीं पा रही। क्या बताया गया है? मशीन खराब है, मतलब मशीन अपडेट नहीं हुई है, लोड नहीं ले रही है। क्या बताएं, ऐसे कुछ कह रहे थे, हम लोग आए चले गए। आज को बोले थे कि आज बटेगी। जो आते हैं कुछ 60 टोकन बांटते हैं, 60 टोकन बांटने के बाद फिर उसके बाद फिर कहते चले जाते हैं। कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। और आज हो गए 4 दिन से हम लोग खुद नहीं टहल रहे हैं। अच्छा, किल्लत ज्यादा है यहाँ पे? किल्लत ज्यादा है। तो फिर खेती कैसे कर रहे हैं? फिर कैसे? अब यूरिया नहीं मिल रहा तो कहाँ? जो है पहली बार छोड़ी गई है खाद, जो है इसके बाद दोबारा नहीं पड़ पाई है। सुबह से लाइन में लगे, कोई जरूरी नहीं कि 1 बोरी खाद मिल ही जाएगी। कितनी बोरी की जरूरत है आपको? हमें तो 4 बोरी की जरूरत है। अच्छा, तो आपको उम्मीद यहाँ से मिल जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है, खाली खड़े लगे हैं। उम्मीद है ये कि 1 बोरी दे दें तो दे दें, नहीं शाम का फिर ऐसे चले जाओ। ऐसे टोकन मिलता है? 165 नंबर है टोकन का। तो ये बताओ, ये टोकन कब मिला था? ये नरसों मिला था। नरसों मिला था। ये बाराबंकी के मजीठा गांव के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के खाद सेंटर खुलने से पहले की तस्वीर थी। लेकिन जब सेंटर खुला तब क्या हालात बन गए, ये देखिए। 10:15 का वक्त करीब हो चुका है। 10 बजे सेंटर खुल जाता है और सेंटर खुल भी गया। हम फिर से मजीठा गांव में हैं और ये देखिए यहाँ पर जो कतार है और ज्यादा लंबी हो गई है और काफी भीड़ लगी हुई यहाँ पर खाद के लिए। खाद आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं? कितनी खाद दे रहे हैं एक आदमी को? 2-2 बोरी दे रहे हैं। 2-2 बोरी जी। अच्छा, सर किसी को ज्यादा जरूरत है तो फिलहाल जितनी खेती है फिर 2-2 बोरी दे रहे हैं। किस हिसाब से क्या मानक होता है? मानक यही होता है कि 2-2 बोरी देना है ऊपर से आधे से। जैसे मान लीजिए किसी का 10 बीघा खेत है तो 10 बीघा है तो 3 बोरी कर देते हैं। फिलहाल 3 बोरी से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आज कितनी बोरी खाद बांट पाएंगे आप? आज अब विदर्भ चल रहा फिलहाल तो लमसम 400 बोरी के ऊपर तो जरूर निकल जाएंगे। आपके पास अभी कितना स्टॉक है? हमारे पास 500 बोरी स्टॉक है। 500 बोरी है। तो आपको लग रहा है कि 500 बोरी में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर खाद का वितरण शुरू हुआ है तो हर व्यक्ति को कितनी खाद दी जाएगी उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जैसे ये रजिस्टर है तो उसमें क्रम संख्या लिखी हुई है कि किसका नंबर पहले है, किसका बाद में है। तो ये आप देखिए, ये इस तरीके से खाद यहाँ पर बांटी जाएगी और जिन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया उनके हाथ में इस तरीके की पर्ची है। कितनी बोरी खाद की पर्ची है? कितना चाहिए तुम्हें? अरे हमका चाहिए तो 5 बोरी, लेकिन जब हमारी जमीन नहीं लगी तो खाद कहाँ मिल जाएगी? 2 बोरी जी। ये कितनी बोरी मिली? 2 मिली है। हमको जरूरत तो बहुत है, हम बटाई खेत बोए हैं ना इसलिए, लेकिन ये खितौनी देख के दे रहे हैं। तो कितनी बोरी तुम्हें चाहिए थी? हमको चाहिए 5। तो फिलहाल 2 मिल गई है? 2 मिली है। कितने दिनों के बाद मिली? अब कोई वो नहीं। नहीं, कितने दिन से आ रहे थे यहाँ? संडे को आए थे, टोकन कटा था, शाम तक रुके, फिर बोले कल आना। जब कल आया तो यहीं पे बैठे रहे सब लोग, कुछ नहीं बताया। पूछने आए तब बताएं जाओ आज मशीन नहीं चल रही। फिर कल आए, कल भी नहीं मिली। आज आए हैं तो मिली है। बाराबंकी में न सिर्फ मजीठा गांव बल्कि उसके पास के हरक गांव की भी कमोबेश यही कहानी है। सहकारी समिति के खाद सेंटर पर किसान आते हैं, नंबर लगाते हैं, पहले टोकन लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं, फिर खाद लेने के लिए सिस्टम से जंग लड़ते हैं। बाराबंकी जिले के ही ये दूसरा गांव है, हरक ब्लॉक का ये हरक गांव है और यहाँ पर भी हम देखने आए हैं इस सेंटर पर कि यहाँ पर लोगों को यूरिया खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो स्थिति हमने मजीठा में देखी थी बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी नजर आ रही है। सुबह से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और फिलहाल चूंकि अभी 10 नहीं बजा है तो हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर पहले स्थिति क्या होती है, लोग कब से लाइन में लग जाते हैं। मुझे लगता है करीब 60-65 लोग अभी तक लाइन में यहाँ पर लग चुके हैं और ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बहुत जी, बहुत आदमी आ रहा, सब क्या करिए। 1 बोरी कल परेशान, 1 बोरी मिल रही साहब। देखो मिले या ना मिले वो कोई पक्का वादा नहीं है। 7 बजे से हम लोग आए हैं बाबू जी। सेंटर पे कब से आ रही है? सेंटर पर 2-3 दिन से आ रहे हैं। कल तमरसेपुर भी गए, वहाँ भी नहीं मिल पाई खाद। एक आधार कार्ड पे एक दिन में एक कितना देते हैं? 2 बोरी। 2 बोरी जी। तो 2 बोरी के लिए कब से दौड़ रहे हो? 2 दिन हो गए आज। हम परसों संडे को आए थे तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नहीं मिल पाई, फिर वापस चले गए। फिर कल आए हैं, फिर लाइन लगे तो टोकन मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिखते नहीं कि ऐसे कई सेंटर में लिखा था कितना स्टॉक है? ये नहीं लिखते हैं। अच्छा, 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं टोकन टोकन नहीं मिल पाया तो पीछे ज्यादा लेट हो गया, आप ये बता रहे हैं।
जैसे जैसे समय बीतता गया, खाद के लिए किसानों की भीड़ बढ़ती चली गई और जब सेंटर खुला तो फिर कुछ लोग तो खुश हुए, लेकिन कईयों को खाद नसीब नहीं हुई। तो हमारे आने के बाद यहाँ पर खाद बंटने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ये इनका आधार कार्ड देखा गया है, इसके अलावा इनकी खतौनी देखी जा रही है। खतौनी देखने के बाद इनको इनकी जमीन के हिसाब से इनको खाद दी जाएगी। अगर लेकिन सिस्टम इस तरह से बनाया गया यहाँ पर कि अगर इनको 10 बोरी भी चाहिए तो 2-2 बोरी करके मिलेगी। आज 2 ले जाएंगे, फिर जब आएगी दोबारा फिर ले जाएंगे। इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर खतौनी, आधार कार्ड, टोकन देखने के बाद उसके बाद एंट्री होती है, रसीद कटती है और उसके बाद ये यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठा जैसे भी हो, यहाँ पर दस्तखत होने के बाद अब अपनी ये बोरी लेने जा रहे हैं। देखिए 2 बोरी खाद और के लिए कितना मशक्कत करनी पड़ती है। ये गांव की स्थिति है किसानों की। और किसानों के ये हालात, किसानों की ये स्थिति हर साल की है, लेकिन सरकार की माने तो इस वक्त खाद की कमी है ही नहीं। आपने रिपोर्ट देखी, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। सरकार का दावा है कि 19 अगस्त तक 37.97 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे पास उपलब्ध था। इसमें से 32.07 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो गई और अब भी लगभग 5.90 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ, लगभग 6 लाख टन बचा। सरकार के मुताबिक यह बिक्री पिछले साल की तुलना में 4.5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं डीएपी की उपलब्धता 9.31 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 5.84 लाख मीट्रिक टन किसानों ने खरीदा और 3.87 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। एनपीके की उपलब्धता 5.42 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 2.42 लाख मीट्रिक टन किसानों ने खरीदा और 3 लाख मीट्रिक टन वो अभी बचा हुआ है। तो प्रदेश सरकार के अगर माने कृषि मंत्री की बात, तो राज्य में किसानों के लिए भरपूर है, खाद भरपूर है, कोई कमी नहीं। सुन लीजिए। किसानों के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हुए मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम उनको किसी प्रकार की कमी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध कराते रहें। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। वो 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सरकारी दावे चाहे जितने मजबूत हो, लेकिन किसानों की लंबी लंबी लाइनें तो कुछ और ही बयां कर रही है। इसलिए पहले हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। उनकी परेशानियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि खेतों में खाद की सबसे बड़ी जरूरत के समय इस वक्त अन्नदाता को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन के दावे केवल कागजी आंकड़े साबित हो रहे हैं। जाहिर है किसानों की बात है तो सियासत भी होगी। अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की। सपा ने कई दूसरे मुद्दों के साथ यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। दूसरी तस्वीर बस्ती जनपद की। यहां भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाद की किल्लत को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। तीसरी बहराइच की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाद की किल्लत को लेकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, कलेक्ट्रेट के घर घुस गए। पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो समाजवादी पार्टी की ओर से यह तस्वीर, यह आक्रोश की तस्वीरें यूं ही नहीं आई हैं, क्योंकि यूपी के 1, 2, 3, 4 नहीं, हमने आपको बताया तमाम जिले हैं जहां खाद के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ा है। खाद ना मिलने से किसानों में हाहाकार मचा है। न्यूज 24 की टीम ने यूपी के कई जिलों से जाकर के खुद ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी की। सहकारी समितियों और सेंटर्स पर खुद गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की,
ताकि सच आज का ये आपको दिखाया जा सके। देखिए क्या है जमीनी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ बुंदेलखंड के बांदा जिले के किसान भी खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। बांदा शहर की सहकारी समितियों में 20 से 30 किलोमीटर दूर से आए किसान अपना डेरा जमाए बैठे हैं। सुबह 4 बजे से महिलाएं बुजुर्ग लाइन में खड़े हो जाते हैं। कुछ को खाद मिलती है तो कुछ के हाथों में सिर्फ टोकन। कुछ किसान तो सिर्फ इस आस में खड़े रह जाते हैं कि शायद अब उनका नंबर भी आएगा। जो खाद किसान का हक है वो उसे खैरात की तरह दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के बांदा में खाद लेने वाले किसानों की ये भीड़ बताती है और 5 दिनों से ऐसे डेरा जमाए किसान सहकारी समितियों में लाइन लगाए खड़े रहते हैं और महज 1 बोरी ही उनको खाद मिल पाती है। 3 बजे से नंबर लगाए धक्का में यहाँ से पहुँचे वहाँ तक, फिर भी हम छोड़े नहीं जहाँ लगे थे। और जब चालू किया पता नहीं चला कब बंद कर दिया, कहा खत्म हो गए टोकन। इतनी जल्दी टोकन खत्म हो गए। सिर्फ बांदा शहर के आसपास के किसानों का यह हाल नहीं है, बल्कि बांदा के गिरवा, नैनी, बबेरू, अंतरा यानी हर जगह ऐसे ही हालात हैं। थक हार कर हजारों किसानों ने बांदा टांडा हाईवे जाम कर दिया। खाद दिलवाने का आश्वासन देकर पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। हालात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। खाद की उपलब्धता तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कई बार क्या है कि किसान डबल मांगते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं, तो इस वजह से वो अलग इशू है न। अदरवाइज खाद यहाँ पर पूर्ण है और हम पूरी सभी अधिकारियों से मैं मीटिंग भी किया आज भी कि सबको खाद मिलना चाहिए और खाद लगातार सेंटर पर जो भी हमारी सोसाइटी की दुकानें हैं कोऑपरेटिव, उन सब पर उपलब्ध रहना चाहिए। अगर नहीं होगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को आलम यह था कि मंडी समिति में 500 किसान आए, सिर्फ 100 को ही टोकन मिला। किसानों का आरोप है कि उनके हिस्से का खाद कोई और हड़प रहा है। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि किसानों को 15 दिन पहले ही खाद मिल जानी चाहिए थी। ऐसे में किसान 1350 रुपए की खाद की बोरी को 16 से 1800 रुपए में लेने को मजबूर हैं। दुकानदारों के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरोपों को सही माने तो यही खाद उसी गांव शहर के कोने में काले बाजार में 3 गुना दाम पर बिक रही है। आज हम लोग देख रहे हैं जनपद बांदा के अंदर जितनी भी सोसाइटियां हैं, समितियां हैं, कोऑपरेटिव हैं, उनमें केवल खाद पहुंचती है। अगर एक ट्रक में 400-500 कट्टे अगर खाद के पहुंचते हैं तो वहां पर 1000 किसान लाइन पर है। कानपुर देहात में भी यूरिया की कमी के कारण किसान परेशान है। धान की फसल में खाद डालने का समय है, लेकिन प्रशासन किसानों को खाद मुहैया नहीं करवा पा रहा। प्रशासन के दावे और जमीनी हकीकत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हमारी टीम कानपुर देहात की ग्रामीण सहकारी समितियों की पड़ताल करने पहुंची तो पोल खुल गई। गोदाम पर ताला लगा मिला और बाहर लंबी कतारें थी। दूर दराज के गांवों में किसान कड़ी धूप में घंटों खड़े थे। कानपुर देहात से प्रदेश सरकार में 3 मंत्री हैं। इसके बाद भी जिले के किसान परेशान हैं। किसान कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को उचित खाद नहीं मिल पा रही है। खाद मिल भी रही है तो उसकी बेहद किल्लत है। इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। विकास खंड ये संदलपुर है, जो उसरान गांव में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये खाद के लिए कितनी ज्यादा इनको भगदड़ मची हुई है। ज्वार बाजरा की फसल बुआई के साथ धान की फसल के लिए यूरिया की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते 3 दिन बाद समितियां खुलने के बाद किसानों की भीड़ उमड़ रही है। किसानों को उमस भरी गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन सहकारी समितियों पर खाद नसीब नहीं हो रहा, जबकि ब्लैक मार्केट पे खाद ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। से जो यहाँ खड़े थे उनको दिया गया टोकन। किसान देने का प्रोसीजर क्या है? टोकन से उनको बुलाया जाएगा 1 नंबर से, उसको वो यहाँ पर खतौनी आधार कार्ड उसको चढ़ा के वो खाद वितरण की जाएगी। अब तक कितने टोकन बांटे जा चुके हैं? 550। 550। अच्छा, कुछ लोग इनको सबको कब तक मिल जाएगी? इनको 1 दिन में सभा से कूपन मशीन चढ़ाती है, उसी के आधार से उनको डिवाइड किया गया है। अच्छा, स्टॉक क्या है आपके पास? स्टॉक है मेरे पास 1100 बोरी। बुलंदशहर जिले में भी किसानों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। खरीफ फसल का समय है और खेतों में उर्वरक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
लेकिन हालात यह है कि किसान यूरिया खाद के लिए दिन भर खाद गोदामों और सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। यूरिया की कमी के कारण धान और मक्का जैसी फसलों पर संकट मंडराने लगा। किसान कह रहे हैं कि अगर समय पर खाद न मिली तो फसल की पैदावार बुरे तरीके से प्रभावित होगी। एक बोरी यूरिया के लिए किसानों को 20-20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। यूरिया लाने के लिए किसान कई केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी एक सेंटर पर बमुश्किल यूरिया मयस्सर हो पा रहा है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के इफ्को बाजार में हूँ और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यूरिया जो लेने वाले किसान हैं वो लाइन में कतार में लगे हुए हैं। चूँकि किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से यहाँ एक सिस्टम बना रखा है कि किसानों का आरोप है कि केंद्रों पर फसलों की जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है तो कहीं 1 बोरी कहीं 2 बोरी। इफ्को बाजार के प्रबंधक सौरभ सिंह के मुताबिक जिले में यूरिया की कमी नहीं है, हालांकि डिमांड भेजी गई है। जल्द ही डीएपी की खेप भी बुलंदशहर पहुंचेगी। इसमें बुलंदशहर जिले में जो यूरिया है 14,000 MT के समथिंग है और हमारे जो गोदाम में यूरिया है वो 1401 बैग बोरी यूरिया के उपलब्ध हैं। और क्राइसिस यूरिया की तो नहीं है। और डीएपी की अभी किसानों को डीएपी तो नवंबर या दिसंबर में गेहूं हुआ, आलू हुआ, अक्टूबर नवंबर में चाहिए लगानी है। तो डीएपी की इतनी क्राइसिस नहीं, क्योंकि 6,000 MT हमारे ज़िले में उपलब्ध है डीएपी इस समय। हाँ, और रही बात उसकी, हाँ, जो किसानों को यूरिया दिया जा रहा है वो रकबा देख कर दिया जा रहा है। अयोध्या में किसानों को यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि उन्हें खाद नहीं मिल रहा। किसानों का आरोप है कि केंद्रों पर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कालाबाजारी हो रही है। 2 दिन पहले खाद को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो को लेकर जबरदस्त बवाल मचा, हालांकि प्रशासन इसे सख्ती बता रहा है, लाठीचार्ज नहीं। वीडियो वायरल हो रहा है या हुआ है जिसको बताया गया है, इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे कहीं पर भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, वहां पर हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय की हुई थी और वो लोग लाइन को सुव्यवस्थित कर रहे थे। कुछ लोग लाइन तोड़ करके एक दूसरी लाइन बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं को सख्ती से एक पुलिस द्वारा बोला गया कि आप लोग जो है अनाधिकृत लाइन ना बनाएं। टोकन सभी को बांटे गए हैं, उसी के क्रम में सबको वितरण होगा, तो आप लोग कृपया लाइन में आए। कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा। सरकारी दावे चाहे कितने मजबूत हों, लेकिन किसानों की लंबी लंबी लाइनें और उनकी परेशानियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि खेतों में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत के समय अन्नदाता को मायूसी का सामना करना पड़ता है। अब इसे विडंबना कहें या कुछ और, कि जिस देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, वहां किसानों को बुनियादी जरूरत के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में खाद को लेकर इतनी समस्या है क्यों? तो ये जान लीजिए इसके पीछे, इसकी समस्या के पीछे क्या है। सरकार तो कह रही कोई नहीं, लेकिन क्यों है? खाद संकट की वजह, सबसे पहला और बड़ी वजह है कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। इसे रोकने के लिए प्रदेश भर में छापेमारी की जा रही है। दूसरी है खाद वितरण में तकनीकी समस्या और कागजी उलटफेर, अनियमितता। इसके अलावा मांग ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। स्टॉक खत्म होने के बाद ही दोबारा सप्लाई आती है, तब तक बीच में खाली दिन रहते हैं, किसान खड़ा रहता है। ऐसे में स्टॉक के मुताबिक ही लोगों को खाद दिया जाता है। 4 चाहिए 1 बोरी मिलती है। दरअसल यूपी में खाद वितरण के लिए अलग अलग इलाकों में स्थापित इफ्को के गोदाम में खाद भेजी जाती है। इसके बाद यह खाद अलग अलग जिलों में स्थापित इफ्को के जिला स्तरीय गोदामों में भेजी जाती है और वहां से फिर सहकारी समितियों के काउंटर्स पर वितरित की जाती है। आरोप है कि इस बीच में कई तरह के खेल हो जाते हैं, कई तरह के खेल कर दिए जाते हैं। तो प्रदेश में किसानों को नहीं मिल रहे खाद की समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं आप कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों को निर्देश देने पड़े। अधिकारियों को यह कहना पड़ा कि जनपदों में जाएं, लगातार खाद वितरण की मॉनिटरिंग करें, किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। योगी ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक का भंडारण ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी खरीदें। लेकिन अखिलेश खाद की किल्लत को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ना तो कानून व्यवस्था संभाल पा रही है, ना ही किसानों का कोई इंतजाम कर पा रही है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश में अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद उपलब्ध हैं।
दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी, जो जमीनी बातें समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी, आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए, जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। तो इस बीच सरकार ने किसानों तक सही तरीके से खाद पहुंचाने को लेकर कई एक्शन लिए हैं। सरकार ये कह रही है कि 1196 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, 132 होलसेलर्स को नोटिस दिया है, 13 थोक विक्रेताओं को निलंबित कर दिया है, 4 का लाइसेंस रद्द कर दिया है, 93 लोगों के खिलाफ तो एफआईआर भी की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित तक कर दिया गया है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं जो कालाबाजारी कर रहे थे। कृषि मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी हकीकत यह है, यह सच आपके लिए लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो उगाता है तो हम खाते हैं और उसकी ऐसी जरूरत कि उगाने के लिए खाद तक उसको मैसर नहीं हो पा रही है। सोचिएगा जरूर इस स्थिति पर। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।